स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 5C त्रिभुज। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में चलता है ये बुक, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो 5C का जो पहला सवाल है वो दिया हुआ है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उसे शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज में यहाँ पे शीर्ष लंब समांगी हैं। तो पहली बात कि हमें ये ज्ञात करना है कि इसको लिखना भी है और ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग हल में लिखेंगे कि मान लेंगे कि माना यहाँ पे ये हो जाएगा ए और बी बराबर, ए बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3.4 सेमी। ठीक है, 3.4 सेमी। ठीक है, समझिएगा। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि और यहाँ पर हो जाएगा बी और सी इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 5.4 सेमी। ठीक है, फिर अगला जो नेक्स्ट है वो लिख लेंगे हम लोग कि सी और ए बराबर, या फिर लिख सकते हैं हम लोग सी ए चाहे ए सी बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4.5 सेमी। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से एक त्रिभुज की रचना करना है तो आप सिंपली एक त्रिभुज की इसी तरीके से रचना करनी है, जितने सेंटीमीटर का उस तरीके से आप खींच लीजिए। सबसे पहले आप ए और बी खींचिए। तो ए और बी को हम लोग खींच लेते हैं। कितना बोला है यहाँ पे 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए। ये पॉइंट लगाइएगा जरूर। यहाँ पर जाएगा 3.4, मतलब यहाँ पे एक लगा लेते हैं। देखिए ये पॉइंट, ये 0 से स्टार्ट हो गया और 3 यहाँ पे है और 4, मतलब ये जो बड़ी लाइन है इससे एक कम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक कम कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से हो गया। ठीक है, और इस तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, खींच लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 3.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ए और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ नहीं करना है विशेष, आपको इसमें पहले हम लोग बी सी, मतलब बी से 5.4 सेंटीमीटर, तो बी से 5.4 मतलब ये 5 है और 4 मतलब कि इससे थोड़ा सा नीचे ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और यहाँ तक ये लाइन को यहाँ तक खींच लेते हैं, 0 तक ले जाएंगे, ये हो जाएगा। और बी से यहीं से एक चाप काट लेंगे ऊपर की तरफ, इस तरीके से काट लीजिए। ठीक है, अब दूसरा बोला है 4.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे देखिए 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ से एक थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, यहाँ 0 तक हो गया। अब यहाँ से ए से बोला, ए से सी मिल रहा है हमारा 4.5, तो यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस कर लिए। जहाँ पे ये दोनों क्रॉस हो रहे थे, ये दोनों जो ये ऊपर लाइन खींचे थे हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के, ये दोनों, यही जो दूरी है वही हो जाएगा हमारा ए से सी और बी से सी। तो इसको हम लोग यहाँ से मिला लिए ये दूरी, और यहाँ से इसको मिला लिया हम लोग ये दूरी, और ये निकल के आपका आ गया यहाँ पे जो दूरी मिल के आया वो हो गया हमारा ए। ठीक है, ये हो गया हमारा ए। अब इसका बोला है कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब मतलब कि संगामी है, ऐसा मतलब कि जांच करना है आपको। तो शीर्ष लंब खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी का शीर्ष लंब खींचना है। तो पहले ए और बी, ये ए और बी है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इससे शीर्ष लंब खींचना है सीधी की तरफ से। तो आपको इस पर एक लंब डालना होगा, और यहाँ से एक लंब डालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इससे आधा से अधिक दूरी ले लीजिए। आधा से अधिक दूरी लेने के बाद क्या करेंगे आप, आधा से अधिक दूरी लेने के लिए आप डायरेक्टली नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ एक चाप काटेंगे और यहाँ से एक चाप लगाएंगे और यहाँ से इस तरीके से इसको काट देंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको, कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको ए से इस तरीके से मिला लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको मिला लीजिए। तो जो ये मिल करके आया, यहाँ पे जो मिल करके आया, इसको लिख दीजिए आप यन। ठीक है, इसको लिख दीजिए यन, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अब देखिए ए और बी को, मतलब ए और यहाँ पे सॉरी हम लोग बी सी माप लिए हैं क्या, ए बी मापे थे हम लोग 3.4, ए बी हो गया। यहाँ पे बी और सी हो गया। यहाँ पे सी मापिएगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पे सी रहेगा। ए हम लोग मान चुके हैं तो यहाँ पे सी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ये हो जाएगा सी। अब क्या करते हैं कि हम लोग ए से सी की दूरी को हम लोग मतलब कि आधा से अधिक दूरी लेकर के इसको माप देते हैं। आधा से अधिक दूरी लेते हैं और यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं, और यहाँ से केंद्र से जहाँ पे, यहाँ से एक दूरी लेकर के इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा। तो जब इन दोनों को किए हैं, मतलब इससे हम लोगों को यहाँ पे मिलाना होगा, ये से हम लोगों को इससे इस तरीके से मिला लिया हम लोग। तो जो ये बन करके आया, इसको हम लोग लिख सकते हैं एम। ठीक है,
M, ये हो गया N। अब जो भी लिखना होगा आपका L M N, तो यहाँ से अब देखिए, अब इसको हम लोग को अर्धक करना है, तो यहाँ से एक चाप आधा से अधिक दूरी लेकर के इधर काट लीजिए और इस यहाँ से लेकर के एक इसको काट दीजिए। जो ये कट रहा है इस केंद्र से हो करके इस तरीके से, यहाँ से एक केंद्र से हो करके यहाँ से ये जाएगा, तो इस तरीके से लेके जाएंगे। तो जो जहाँ पे ये पूरी बिंदुएं एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा G, इसको मान लेते हैं O या G या P, कुछ भी मान सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा L, ठीक है, L M N, ये बन करके आपका आ गया, यहाँ पे हो गया केंद्र बिंदु O, ठीक है। अब आपको कुछ विशेष नहीं करना है, जैसे आपने किया है वैसे ही आपको लिखना होगा कि सर्वप्रथम हमने एक त्रिभुज की रचना किया, तो सर्वप्रथम आप लिख दीजिए कि सर्वप्रथम हमने ABC एक त्रिभुज की रचना की। तो आप सबसे पहले लिखिए, पहले पॉइंट में डाल के लिखिएगा। पहला पॉइंट होगा कि सर्वप्रथम, ठीक ना, सर्वप्रथम, ठीक है, उपयुक्त, मतलब कि सर्वप्रथम उपयुक्त मान का या मानों का या फिर प्राप्त मान से, ठीक है ना, ABC, ठीक है ना, एक त्रिभुज की रचना किया, त्रिभुज ABC की रचना की, ऐसे लिखिएगा त्रिभुज, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, त्रिभुज, ठीक है, A B और C की रचना की, ठीक ना, रचना की। अब नेक्स्ट जो तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि फिर यहाँ पे हो जाएगा शीर्ष A से, मतलब ये A शीर्ष को हम लोग को मिलाने के लिए, ये देखिएगा A शीर्ष को मिलाने के लिए हम लोग कि L से लंब है, मतलब लिख सकते हैं कि फिर यहाँ पे हो जाएगा शीर्ष, बस लिखते जाऊंगा, आप लोग मिलाते जाइएगा। शीर्ष A से यहाँ पे हो जाएगा AL लंब है हमारा BC खींचा, ठीक है ना, BC खींचा, इस तरीके से दिखा दीजिएगा। देखिए कैसे, जो A है ये शीर्ष लंब किस पे है हमारा, AL पर, B और C पर, BC पर लंब है हमारा, BC पर, तो इस तरीके से आप दिखा दीजिए, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा थर्ड, इसी तरीके से थर्ड वाले को लिखिए। इसके बाद ठीक है, B से B और M, ठीक है ना, B से BM खींचे हैं ना हम लोग, तो B से B और M लंब किस पे खींचे हम लोग, A और C पर, तो लिखेंगे A और C खींचा, ठीक है, खींचा, जैसा आपने खींचा वैसे लिख दीजिए। फिर चौथा नंबर डाल के लिख लीजिएगा अंत में, ठीक ना, अंत में क्या किया हम लोग कि C से, ठीक ना, C से क्या किया हम लोग, C से एक लंब डाल के खींचते हैं हम लोग C से, ठीक है, ये C से यहाँ पर हो जाएगा ये C और यहाँ पे N, C और N लंब खींचा हमारा किस पे, A और B पर, A और B खींचा, ऐसे लिख दीजिए खींचा, थोड़ा सिंपल पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा, खींचा, ठीक है। और इस प्रकार से जो शीर्ष लंब होंगे वो O बिंदु पर काटते हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा सभी शीर्ष लंब, ठीक है, शीर्ष लंब किस पे काटते हैं हम लोग, एक ही बिंदु O पर, O से या O पर काटती हैं, O से होकर जाती हैं, होकर क्या करती हैं, जाती हैं, ठीक है ना। अतः मतलब कि प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष लंब संगामी है, अतः लिख सकते हैं कि अतः प्रत्येक त्रिभुज का, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष लंब, यहाँ पे हो जाएगा शीर्ष लंब क्या हो जाएगा हमारा, संगामी है। इस तरीके से आपको बनाना होगा, और जितनी भी सवालें हैं आपके इस पेपर में वो सारी सवालें इसी तरीके से होंगी, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये पहले की तरह ही पहला दूसरा तीसरा सब कर लीजिएगा, ये सारी सवालें इसी की तरीके से होंगी, और सारा करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु है यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें
ए बी इक्वल यहाँ पर हो जाएगा ए सी, ए बी इक्वल ए सी, मतलब ये ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, शीर्ष लंब। ये चित्र कुछ इसी प्रकार से है, आपके किताब में दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। बोला है ए शीर्ष है और यहाँ पे शीर्ष लंब ए एल है, ए एल है। तो माप कर यहाँ पे बताइए कि, माप कर बताना है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। यहाँ बोला है कि बी और एल, मतलब बी एल और यहाँ पे जाएगा एल सी, एल सी। देखिए दोनों शीर्ष लंब हैं, ये और ये इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे बी एल और सी एल जब लंब है तो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये लिख सकते हैं कि सत्य है। क्या है हमारा, सत्य है। तो बी एल और सी एल क्या हो जाएगा हमारा, बी एल और सी एल क्या हो जाएगा, इक्वल है और ये सत्य है। क्या हो जाएगा हमारा, सत्य है, सत्य है। क्यों, क्योंकि ये इक्वल है, बी एल और सी एल दोनों क्या है हमारा, इक्वल है। ये आपको मापने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और ए सी जब दोनों रेखाएं आपस में ये दोनों इक्वल होती हैं, इसका मतलब जब ये इक्वल है, इसका मतलब ये कोण इक्वल होगा, और जब ये इक्वल है इसका मतलब ये कोण इक्वल होगा। इसकी ये लंब जो रेखा होगी ये क्या हो जाएगी हमारा, ये इसके आधे भाग को काटेगी, इधर से आधे भाग को काटेगी। तो जो पूछा है वो बता देंगे कि बी एल मतलब बी एल और यहाँ पे जाएगा एल सी मतलब एल सी, दोनों क्या है, इक्वल है। ये इक्वल दिखा रहा है सवाल में, तो इसका मतलब ये सत्य है, ठीक है। अब देखिए कोण बी ये वाला कोण और कोण सी मतलब ये वाला कोण, जब देखिए ये जब रेखाएं बराबर होंगी तो कोण बराबर होंगे, जाहिर सी बात हमने अभी बताया तुरंत। तो इसका मतलब कि जब ये देखिए कोण ए और बी जब बराबर है तो इसका मतलब कोण सी के बराबर होगा, यहाँ सी होगा। और कोण ए और सी जब इक्वल है तो ये कोण दोनों इक्वल होगा, मतलब ये जब रेखाएं इक्वल हैं मतलब कोण भी इक्वल होंगे। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सत्य है, सत्य है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा दिया हुआ है कोण बी ए एल मतलब बी ए और एल ये वाला बराबर कोण सी ए एल, जाहिर सी बात है इक्वल होगा। ये भी क्या हो जाएगा, सत्य है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बी ए एल मतलब ये वाला कोण, यहाँ पे हो जाएगा सी ए एल, इधर से ले रहे हैं तो ये वाला कोण, मतलब ये त्रिभुज इतना और ये त्रिभुज इतना, दोनों इक्वल है। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सत्य। देख लीजिए आप, सत्य है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, सत्य है। अब देखिए तीसरा जो दिया हुआ ना, ये देखिए ध्यान से, तीसरा नहीं चौथा, शीर्ष लंब ए एल ने समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समद्विबाहु जिसको दो समान भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, अरे दो भुजाएं समान हो जिसको समद्विबाहु बोलते हैं। त्रिभुज को दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है, तो जाहिर सी बात है दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है। यस, हाँ, ये भी क्या है हमारा, सत्य है। मतलब लिख सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा कि ए एल, ठीक है ना, ए एल यहाँ पे, या फिर चौथा लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं चौथा को, ध्यान से देखिएगा। अब लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ पे हो जाएगा ए बी एल और तथा यहाँ पे हो जाएगा हमारा त्रिभुज, यहाँ पे हो जाएगा ए सी एल में, ध्यान से देखिएगा इसको, ए, ठीक ना, बी एल तथा यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए सी और एल में। अब क्या क्या ध्यान से देखना हमारा कि ए बी और यहाँ पे इक्वल ए सी है, ए बी इक्वल ए सी जो कि दिया हुआ है ये आपको, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि दिया है, सवाल में ही ये चीज़ दिया हुआ है तो दिया है, आप लिख लीजिएगा इस तरीके से। दूसरा चीज़ दिया हुआ है कि बी एल, हम लोग अभी निकाले हैं ऊपर में कि बी एल कोण यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी मतलब कि बी एल, इस तरीके से लिख दीजिएगा, बी एल इक्वल यहाँ पर हो जाएगा सी एल, यहाँ पर जाएगा सी एल, ये भी इक्वल है, सत्य में बी एल और सी एल इक्वल है, ये सी है अरे एल है, तो सी एल क्या है हमारा, इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी हमें पता चल गया है कि बी एल और सी एल क्या है, इक्वल है। यहाँ पर जाएगा ए एल इक्वल, यहाँ पर जाएगा हमारा ए एल, मतलब ये कैसे है हमारा ए एल दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, ए एल इसके लिए भी है, ए एल इस त्रिभुज के लिए भी है, दोनों इक्वल है ना, ए एल इस त्रिभुज के लिए भी काम करेगा, ए एल इस त्रिभुज के भी काम करेगा। तो ए एल और ए एल दोनों में इक्वल क्या है, उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन है, इसको कॉमन बोलेंगे, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ है, निष्ठ, उभयनिष्ठ है, ठीक है, निष्ठ है, इस तरीके से लिख लीजिएगा। अब देखिए जब ये उभयनिष्ठ है इसका मतलब हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए बी एल तथा यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए सी एल सर्वांगसम है। क्या हमारा हो जाएगा, सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है।
तो इस तरीके से आपको बताना था और यही इसका आंसर हो जाएगा। और सर्वांगसम त्रिभुज है, ये भी बात क्या है, सर्वांगसम बोला है कि सर्वांगसम त्रिभुज है, बांट दिया है, तो हाँ ये भी बात क्या हमारा सत्य है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि सत्य है, और चौथा में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सत्य है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सत्य है। तो देखिए आप सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी दिखा करके सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी तो जरूर कमेंट में बोलिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे और देखते हैं कि तीसरा सवाल है क्या। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC, ये दिया हुआ है आपके किताब में, इस चित्र को देख लीजिएगा ध्यान से। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर समकोण है, C बराबर समकोण दिख रहा है 90 डिग्री, समकोण को हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं, तो 90 अंश यहाँ पे हो जाएगा हमारा। इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे, मतलब इसका शीर्ष लंब बिना खींचे लंब केंद्र बताना है कि लंब केंद्र क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, पहले तो त्रिभुज ABC में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिए। एक कोण C बराबर, मतलब कि कोण C बराबर 90 डिग्री, या फिर लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है, या यहाँ पे लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है, समकोण, यहाँ पे क्या हो जाएगा समकोण है, सॉरी त्रिभुज नहीं समकोण है। कोण C बराबर यहाँ पे 90 डिग्री या समकोण है, ये बात आपको पता है। यहाँ पे चूंकि ये बात इस आपको पता है, इसलिए आपको ये बात हो जाएगा कि त्रिभुज ABC में, ABC का में नहीं का लिखिएगा ताकि स्टेटमेंट बढ़िया रहे। ABC का शीर्ष लंब क्या हो जाएगा हमारा शीर्ष, ठीक है ना, लंब, शीर्ष लंब क्या हो जाएगा हमारा AC एवं, यहाँ पर हो जाएगा AC एवं यहाँ पर हो जाएगा BC, AC एवं यहाँ पर हो जाएगा BC का क्या हो जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु C है। AC और यहाँ पे BC का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हमारा C है। यहाँ पर हो जाएगा AC और BC का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हमारा है, यहाँ पर हो जाएगा का प्रतिच्छेद बिंदु, छेद बिंदु, ठीक है ना, बिंदु क्या हो जाएगा हमारा C है, इसलिए इसका जो बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा C होगा, इसलिए इसका लंब केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा, केंद्र क्या हो जाएगा लंब केंद्र। अतः इस त्रिभुज का त्रिभुज लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का, ठीक है ना, लंब केंद्र क्या हो जाएगा, लंब केंद्र क्या हो जाएगा हमारा C है, लंब केंद्र क्या है हमारा C है। आप इस तरीके से बस यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं कि AC से, देखिए सबसे पहली बात कि लंब केंद्र किसको बोलते हैं, जो प्रतिच्छेदित करता है। जब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से खींचते हैं, फिर यहाँ से इस तरीके से खींचते हैं, फिर यहाँ से इस तरीके से खींचते हैं, तो एक बिंदु जहाँ पे सभी बिंदुएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वहीं पर होता है हमारा लंब केंद्र बिंदु मानते हैं। उसी प्रकार से जब कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये और ये दोनों बिंदुएं एक जगह प्रतिच्छेदित कर रही हैं और ये समकोण त्रिभुज पे कर रही हैं, इसलिए इसी को हम लोग मान लेंगे कि यही क्या हो जाएगा लंब केंद्र हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा सवाल हुआ खत्म। ठीक है, यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।